कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले से ही आपको चैनल पे मिल जाएगा। अ लेटर टू गॉड जो आपकी द फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका सेकंड पहला लेसन जो अ लेटर टू गॉड है उसका सेकंड पार्ट आज हम अपलोड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझाएंगे, एक एक वर्ड्स को, एक एक सेंटेंस को। तो आप कनेक्टेड रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आपको पहले पार्ट का वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट कीजिए और जा कर के देखिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। चलते हैं, जहाँ से ये एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये एंड हुआ था कि स्टोरी का हमने कुछ पार्ट ख़त्म कर दिया था, थोड़ा सा रह गया है वो हम इसमें समझा देते हैं। हमने यहाँ लास्ट में कहा था द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी जो ओले गिरे उन्होंने कुछ भी बकाया नहीं रखा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं लेंचो जो हैं वो कहते हैं कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखद थी, बहुत ही दुखमय थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल माने सभी, ऑल वर्क यानी सभी जो मेरा काम है वो कैसा हो गया है, नथिंग, कुछ भी नहीं, फॉर नथिंग। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। तो इस बात को वो अपने आप में डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल यानी हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, लिखा है बट एक मिनट, जस्ट मिनट। बट द हर्ड ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दिस सोलिटरी हाउस, बट माने लेकिन, इन द हर्ड्स यानी हृदयों में, ऑफ ऑल सभी के, हु माने जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस निर्जन स्थान पर, एक घर जहाँ पे वो सभी रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में था। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनको एक आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे, ईश्वर से मदद। डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट का मतलब होता है परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यप, दिस सीम्स टोटली लॉस, या ऐसा सीम का मतलब होता है लगता है, महसूस होता है, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली, लेंचो इस बात को केवल सोच रहा था, ऑफ हिज वन होप, उसकी एक आशा है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद ली जाए। हुज आइज, उसकी आंखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन हिज वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी उसकी अंतरात्मा इसी बात को सोच रही थी कि किस तरीके से उसको आगे अब प्रोसीड करना है, कैसे उसे अब आगे ये जो साल है, जिस साल उसकी फसल नष्ट हो गई है, वो उस साल कैसे रहे, क्या करे, क्या क्या चीज़ें उसे करनी होंगी। तो इस चीज़ को देखने के लिए वो क्या करता है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, लेंचो एक व्यक्ति के रूप में बैल था। ऑक्स ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, कार्य किस तरीके से करता था, जैसे कोई जानवर हो। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल
ही न्यू, बट लेकिन, स्टिल माने फिर भी, ही न्यू वो जानता था, हाउ टू राइट लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट यानी उसे लिखना आता था कि वो किस तरीके से पत्र या लेटर या कुछ भी जो लिखने वाला होता है वो उसे आसानी से लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दिन की छुट्टी पर, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, विच माने जो कि ही हिमसेल्फ यानी अपने आप, वुड कैरी ले जाएगा, टू द टाउन कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल और उसे मेल कर देगा यानी पोस्ट कर देगा। पोस्ट करने का मतलब जो मेल बॉक्स पहले होते थे, चलिए आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, लेकिन पहले मेल बॉक्स होते थे, उन मेल बॉक्स में जाएगा और उसे पोस्ट कर देगा। ओके, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं बस एक ही चीज़ थी, भगवान को एक पत्र। इट वॉज नथिंग या कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, किसको पत्र था, सिर्फ और सिर्फ भगवान को एक पत्र था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे ध्यान देंगे। गॉड, उसने लिखा गॉड यानी ईश्वर। ही रोड, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ माने यदि, यू माने तुम, डोंट माने नहीं, हेल्प मीन्स मदद करते हो, मी माने मेरी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। माई फैमिली एंड मी विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। आई नीड का मतलब आवश्यकता, रिक्वायर्ड का मतलब भी आवश्यकता होती है, तो नीड हो गया, रिक्वायर हो गया, इनका मतलब होता है आवश्यकता। तो कहते हैं आई नीड 100 पीसोस, हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू शो यानी इन ऑर्डर शो को मतलब होता है कि क्या काम करने के लिए, टू सॉ माने बोने के लिए, माई फील्ड अगेन मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, कहता है कि 100 पीसोस की ज़रूरत है जब तक एक तो मुझे फसल दोबारा बोना है, दूसरी बात जब तक फसल ना आए तब तक मुझे जीवित भी रहना है, तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसके आगे लिखता है बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स यानी जो ओले गिरे हैं उन ओलों के बारे में बताता है कि जो ओले हैं उन्होंने कितना नुकसान उसका कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वॉल्व का मतलब होता है लिफाफा, उसने लिखा और उसको इन्वॉल्व यानी लिफाफे में डाला। पुट द लेटर इनसाइड, उसको क्या पुट में डाला, द लेटर इनसाइड उसके अंदर लेटर को डाला। एंड टिल ट्रेवल्ड वेंट टू द टाउन, स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू द टाउन, वो टाउन में गया यानी उस कस्बे में गया जहाँ उसका मेल बॉक्स था, वहाँ गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टाम्प, उसके ऊपर स्टाम्प्स लगाए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब हम किसी भी मेल या लेटर को आप भेजते हो तो उसकी कॉस्ट पड़ती थी, यानी उस कॉस्ट की मतलब ये था कि जो कॉस्ट हुआ करती थी वो इस तरीके की कॉस्ट थी कि जैसे उसके ऊपर कितने का स्टाम्प लगाओगे, कितनी दूरी है, तो स्टाम्प उसके ऊपर लगाना ज़रूरी था। तो उसने स्टाम्प्स लगाए, स्टैम्प्स ऑन द लेटर, उस लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उस मेल बॉक्स के अंदर यानी वो बहुत डब्बा रेड कलर का डब्बा होता है ना उसमें साइड से डालने वाला, तो उसके अंदर उसने उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉय, हु वाज अ पोस्टमैन, जो हु माने जो, वॉज माने था, अ पोस्टमैन एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ,
पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू द बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। बॉस कौन हो सकता है? पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर के पास गया, कैसे गया? लाफिंग, हंसते हुए, हेटडली, बहुत ही हृदय के साथ, एंड शोड, और दिखाया हिम, ने उसको, अ लेटर टू गॉड, उस पर एक एड्रेस लिखा था, अ लेटर टू गॉड, यानी ऐसा लग रहा था जैसे भगवान को किसी ने पत्र लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर माने कभी नहीं, इन हिज कैरियर, उसके जितने दिन वो पोस्ट ऑफिस में काम किया, उसके कैरियर में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, ही हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसे एड्रेस के बारे में नहीं सुना था। द पोस्टमैन, अ फैट, यानी एक तगड़ा मोटा, एमुबल, एमुबल का मतलब होता है बहुत ही मित्रवत, फ्रेंडली, या देखिए आप साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो बहुत ही मित्रवत और बहुत ही खुश मिजाज का व्यक्ति था। आगे चलते हैं। फेलो, ही आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत ही रिटर्न सीरियस, वह कैसा हो गया? बहुत ही सीरियस हो गया, कहने का मतलब बहुत गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उस लेटर को डेस्क पर पटकते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी आशा है, आई हैड टू फैथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मेरी आशा है, मेरी आशा है, आई हैड टू फैथ, इसका जो विश्वास है, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति का, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो प्रारंभ करना चाहता है, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, विद गॉड यानी ईश्वर के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर टू नॉट शेक, कहने का मतलब जो विश्वास किसी व्यक्ति ने भगवान पे दिखाया है, तो उस विश्वास को ख़त्म ना किया जाए, विश्वास को बनाए रखा जाए। फैथ इन गॉड यानी ईश्वर में। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आइडिया मीन्स विचार आया। आंसर द लेटर, उस लेटर का क्या दिया जाए? उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, बट माने लेकिन, वेन माने जब, ही ओपनड इट, उस पत्र को उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू it was that evident to answer it he needed something more than goodwill, है ना। इट वॉज एविडेंट, उसके अंदर एक ऐसा एविडेंट था, कहने मतलब एक ऐसा सबूत था, दैट टू आंसर, जिसमें उत्तर देना था, इट माने यह, ही नीड, उसे आवश्यकता है, समथिंग, कुछ, मोर देन गुडविल यानी अच्छाई, जो वो करना चाहता था, उस अच्छाई से ज़्यादा उसमें आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, जो इंक और पेपर का उसमें उपयोग हुआ था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसके अंदर जो रेजोल्यूशन था, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने क्या कहा? पैसों के लिए मांगा, किससे? फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने जो कर्मचारी, जो सहयोगी थे, उनसे कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी मदद करो। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ सैलरी, जो सैलरी यानी जो भत्ता उसे 1 महीने में मिलता था, उसका भी थोड़ा सा भाग जो था उसने उसमें इंक्लूड किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, अपने कई दोस्तों से, ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान, दान के रूप में उस जो लेटर आया था, जो लेंचो ने लेटर लिखा था, उसको एक चैरिटी, एक दान के रूप में लेकर अपने एम्प्लॉयज़ और अपने दोस्तों से उस पोस्ट मास्टर ने कहकर कुछ पैसे एकत्र किए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज, यह उसके लिए असंभव था। टुगेदर माने इकट्ठा करना, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर का मतलब एक साथ, द 100 पीसोज 100 पीसोज तैयार करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली
लिटिल मोर देन हाफ। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य बन सका, टू सेंड माने भेजने के लिए, द फार्मर माने किसान के पास, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ का मतलब होता है आधे से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी, उसने उस पैसे को कहाँ रखा, इन द इन्वॉल्व, लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और उस लेंचो के एड्रेस पर, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ साइन वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने क्या किया, जो पैसे एकत्र हुए आधे से कुछ ज़्यादा, उन पैसों को उस लिफाफे में रखा, लेंचो के एड्रेस पे उसने उसको भेजा, और उसमें कोई चीज़ें और मेंशन नहीं की, केवल एक सिग्नेचर किया, यानी केवल एक साइन किया, और उस साइन का नाम था गॉड, यानी ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए ये भेजा है। ठीक है, आगे देखते हैं। The following Sunday, Lencho came bit earlier than usual, asked if there was a letter for him. On following Sunday, उस रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया, एज यूजुअल जैसा कि वो पहले आया करता था, टू आस्क मैंने पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्ट मैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on his office। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, जैसा कि वो एज यूजुअल आता था, उससे कुछ पहले आ गया। इट वॉज अ पोस्ट मास्टर, वह एक पोस्टमैन जो था, पोस्टमैन जो डाकिया था, हिमसेल्फ उसने अपने आप, हु हैंड द लेटर, उस पत्र को दिया, किसको, लेंचो को, टू एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए, द कंटेंटमेंट, एक लगाव, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का, हु परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा डीड, डीड का मतलब कार्य किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कहाँ से दिखा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, जहाँ पर उनकी ऑफिस बनी हुई थी, एम्प्लॉयज़ की ऑफिस बनी हुई थी, वहाँ पर ये दिखाने के लिए कि जो एक्ट ऑफ चैरिटी किया गया है, उससे उसके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस आते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, जब उसने पैसा देखा, क्या हुआ, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जो इसका विश्वास था, बट ही बिकेम एंग्री, ही माने वहाँ, बिकेम माने हो गया, एंग्री का मतलब गुस्सा, व्हेन माने जब, ही काउंटेड, उसने गिना या उसे काउंट किया, द मनी, उस पैसे को, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है ईश्वर कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर से गलतियाँ नहीं होती, नॉर कुड ही हैव डिनाइड टू लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नॉर कुड, ना ही वो इस बात से डिनाई कर सकते हैं, यानी मना कर सकते हैं, लेंचो को, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने उनसे प्रार्थना की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो फिर से उस खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो लोगों के लिखने की जगह होती है, वहाँ पर गया, एंड स्टार्टेड, और लिखना प्रारंभ किया, टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कहते हैं ना, उसकी भौहें तनी हुई थी, रिंकलिंग का मतलब झुर्रियाँ पड़ना, तो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उसकी ब्रो में, कहने का मतलब उसकी आँखों में जो थी वो झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेसिस, कॉज बाय द एफर्ट, जो प्रयास उसने किया था, ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस, उसको वो उस पर एक्सप्रेस करना चाहता था, यानी अपने आप को बताने का प्रयास कर रहा था। When he finished, जब वो ख़त्म हुआ उस लेटर को, he went to the window, वो विंडो के पास गया,
बाय ए स्टम्प, उसने स्टम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने, पहले ऐसा होता था ना, लिक का मतलब था चाटना, कहने का मतलब जब ऐसा होता था स्टम्प्स को जो लेटर हुआ करते थे उन लेटर्स के ऊपर लगाने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको पहले उसके ऊपर थूक लगानी पड़ती थी, थूक लगा करके उसको ऐसे स्टम्प्स करना पड़ता था, तब वो चिपकता था। उसने क्या किया, उसको लिक किया एंड देन फिक्स इट टू, और उससे बाद में फिक्स कर दिया उस लेटर के ऊपर, यानी ये लेटर दोबारा लिखा उसने। अब दोबारा जब लेटर लिखा है तो क्यों लिखा है, इसके पीछे का रीजन वो इसमें दिखाएगा। देखिए क्या लिखा है, द इन्वॉल्व विद अ ब्लो ऑफ द फर्स्ट फिस्ट द मोमेंट अ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जस्ट अ मिनट, the involved with a blow of his first, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open, जब उसने क्या किया कि उस लेटर को दोबारा उस मेल बॉक्स में डाला, तो भाई अब क्यूरोसिटी, यानी कहने का मतलब उसका भाई जो पोस्ट मास्टर था उसका मन भी था कि भाई देखें ये ऐसा क्यों उसने किया है, कि भाई क्या ज़रूरत उसको ऐसी पड़ गई कि दोबारा उसने पत्र लिखा है। ठीक है, तो उसने द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए, इट सेड, ऐसा कहा गया, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उसमें लिखा था, हे भगवान जो पैसे मैंने आपसे मंगवाए थे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे जो हैं वो पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे भेज दो, सिंस आई नीडेड, इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है, वेरी मच सॉरी यहाँ पर लिखा है सिंस आई नीडेड वेरी मच, इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट लेकिन डोंट सेंड, ऐसे मत भेजना, इट टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, यानी ईमेल या जो आपका मेल चलता था उस समय, कहने का मतलब जो आपका कॉरियर सर्विस थी, जो पत्राचार से लोग पहुंचाते थे, वैसे मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यानी जो पोस्ट में जो काम करते एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रोक्स हैं, यानी बेईमानों के झुंड हैं, नीचे लिखा था लेंचो। तो स्टोरी है यहीं पर समाप्त होती है। देखिए इसके पहले तो हम कहानी को आपको समझा दिए हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाए जाएंगे, यानी आप आराम से इसके शॉर्ट्स और लॉन्ग्स तैयार कर सकते हैं। आप इतनी देर हमारे चैनल पर बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, आपको लगे कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए 10th की जितनी भी आपकी इंग्लिश है वो इस पर कंप्लीट करवाई जाएगी, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो, दोनों ही तरीके की जो आपकी इंग्लिश है, ग्रामर का पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, शायद आज से ही शुरू कर देंगे। तो ग्रामर में हम छोटी से छोटी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। Thank you for watching. Keep study because study is the key of success. If you want to be a part of as a successful person, you have to be study because many more philosophers already said this. Study is the backbone of life. विदाउट एक स्टडी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो एक नर पशु के समान होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए।